फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड FC1 से इतिहासवाद अर्थात हिस्टोरिसिज्म विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सापेक्षवाद के संदर्भ में इतिहासवाद की आलोचना करें। अतीत के रहस्यवादी एवं अदृश्य स्वरूप ने अनेक दार्शनिकों को इतिहास अध्ययन के लिए उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया है। सर्वप्रथम दार्शनिकों तथा तत्पश्चात सापेक्षवादी विचारकों ने इतिहासवाद की कटी आलोचना द्वारा इतिहास संबंधी प्रत्यक्षवादी अवधारणा पर कठोरतम प्रहार किया है। इन लोगों ने हीगेल, क्रोचे, राके, कार्ल मार्क्स तथा कॉलिंगवुड की अवधारणाओं के खोखलेपन को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर इतिहास अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का नेतृत्व किया। सापेक्षवादी अवधारणा की विशेषता गतिशीलता तथा परिवर्तन है। सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। विचार, ज्ञान, विज्ञान तथा इतिहासवादी विचार निरंतर परिवर्तनशील हैं। इस प्रकार इतिहासवाद का अभिप्राय वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य, नैतिकता तथा आचरण शास्त्र का अध्ययन होता है। इन परिवर्तनों का अध्ययन ही सापेक्षवाद है। डब्ल्यू स्टार्क का अभिमत है कि इतिहासवाद का समाजशास्त्र है। इसके अनुसार इतिहास की व्याख्या अथवा इतिहासकार का न्याय ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है। सापेक्षवाद के परिवेश में उसका न्याय भविष्य की परिवर्तनशील परिस्थितियों के परिवेश में उसकी अमान्यता अथवा अस्वीकृति अपरिहार्य है। इसलिए क्रोचे ने समस्त इतिहास को समसामयिक इतिहास कहा है। अतः सभी विद्वानों ने प्रत्येक युग में सामाजिक रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार इतिहास लेखन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। समसामयिकवादी ने इतिहास संबंधी दृष्टि अथवा इतिहासकार के मस्तिष्क को सदैव प्रभावित किया। इसी से सापेक्षवादी अवधारणा की पुष्टि होती है। समसामयिकवाद के प्रभाव से कोई भी इतिहासकार अपने को उन्मुक्त नहीं कर सकता। यही उसकी विवशता है। सापेक्षवादियों की अवधारणा है कि इतिहास की अपनी गति तथा प्रवाह होता है। स्टार्क ने अपनी रचना ज्ञान के समाजशास्त्र में सामाजिक परिस्थिति जन्यत को स्वीकार किया है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी रामानंद, तुलसीदास एवं महात्मा गांधी को इतिहास में अभूतपूर्व सफलता का एकमात्र कारण यह था कि उन महापुरुषों ने युग की नाड़ी को पहचाना तथा इतिहास प्रवाह के अनुरूप अपनी उपलब्धियों द्वारा इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार समसामयिकवाद के परिवेश में इतिहासवाद का परिवर्तनशील स्वरूप सापेक्षवाद है। वर्तमान के संदर्भ में अतीत का परिवर्तन अपरिहार्य है, क्योंकि अतीत वर्तमान पर आधारित है। अतीत के परिवर्तन का अभिप्राय समसामयिकवाद के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर अतीत संबंधी दृष्टिकोण में सापेक्षवादियों द्वारा परिवर्तन करते हुए ज्ञानवाद, विज्ञानवाद तथा इतिहासवाद संबंधी सत्य की अवधारणाओं को मूल रूप से अस्वीकार कर दिया है। पहला है ऐतिहासिक तथ्य। E.H. कार के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य मछली विक्रेता के शिलापट पर सजाई गई मछलियों की भांति नहीं है। यह अगाध समुद्र में तैरती हुई मछली की भांति होते हैं। यह भाग्य पर निर्भर करता है कि मछुआरा रूपी इतिहासकार समुद्र के किस भाग का चयन करता है तथा किस यंत्र का प्रयोग करता है। ये दोनों कारक उसके चयन को निर्धारित करते हैं कि इतिहासकार किस प्रकार तथ्यों का संकलन करना चाहता है। इतिहासकार केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिसने अतीत की घटनाओं को प्रभावित किया है। ऐतिहासिक तथ्य सामाजिक होते हैं क्योंकि
इसने समसामयिक इतिहास में सामाजिक व्यक्ति के विचारों को प्रभावित किया है। प्रायः व्यक्तियों का विचार ऐतिहासिक तथ्य में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार एक सामान्य तथ्य भी ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। किसी महान इतिहासकार द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। इतिहासकार अगाध तथ्यों में से केवल उन्हीं तथ्यों का चयन करता है जो उसके वर्णन को सरल तथा सुबोध बना सके। इस प्रकार इतिहासवाद में कोई भी तथ्य निरपेक्ष नहीं होता है। जहाँ चयन तथा परित्याग की प्रक्रिया है, सापेक्षवादी अवधारणा के अनुसार निरपेक्ष सत्य अथवा यथार्थ की इतिहास में परिकल्पना असंभव है। E.H. कार का ऐतिहासिक तथ्य के संबंध में निष्कर्ष है कि ऐतिहासिक तथ्य शुद्ध नहीं होता और इतिहासकार को कभी शुद्ध तथ्य भी प्राप्त नहीं होता। हमें यह संतोष करना चाहिए कि उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य का स्वरूप क्या है अथवा इतिहासकार उनके प्रयोग द्वारा कैसे इतिहास की रचना करता है। यह महत्वपूर्ण विषय है। ऐतिहासिक तथ्य संबंधी अपने निष्कर्ष में स्कैफ ने प्रख्यात विद्वान विटोल्ड कुला को उद्धृत करते हुए कहा है कि प्रत्येक तथ्य का संकलन तथा चयन समाज संबंधी ज्ञान तथा उसकी प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रकार की कसौटियों द्वारा अनेक शताब्दियों से सुरक्षित तथ्यों के आधार पर रचित इतिहास की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। अतः इतिहास ज्ञान में महत्वपूर्ण अभिवृद्धि करता है। यह सत्य है कि सदियों से सुरक्षित तथ्यों के आधार पर रचित इतिहास ज्ञान की उपादेयता को प्रमाणित करता है, परंतु सापेक्षवादी विचारकों ने तथ्यों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। उनका तर्क है कि इतिहासकार द्वारा संकलित तथ्यों का चयन तथा परित्याग और उनके द्वारा रचित इतिहास सामाजिक रुचि तथा आवश्यकता मात्र की पूर्ति करता है। ऐसी रचना में इतिहासकार की व्यक्तिगत रुचि तथा सामाजिक आकांक्षाओं का प्रस्तुतिकरण निर्णायक होता है। ऐसे इतिहास की यथार्थता पूर्ण रूपेण संदिग्ध है। सार्वभौमिक मान्यता की कल्पना मात्र दिवा स्वप्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। दूसरा है ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता। गोएथस ने कवि, साहित्यकार तथा इतिहासकार की रचना के संबंध में कहा है कि कवि अपने काल्पनिक विश्व की संरचना मनोनुकूल विधि से करके उसके प्रस्तुतिकरण को उपयुक्त मानता है। इतिहासकार भी अतीत के परिकल्पनात्मक विवरण प्रस्तुत करते समय अनेक प्रतिबंधों से बंधा रहता है। उसके समक्ष सदियों से सुरक्षित वस्तु सामग्री प्रयोगार्थ प्रतीक्षारत हैं। यही कारण है कि इतिहासकार कभी कभी सर्वोपयुक्त रचना नहीं प्रस्तुत करेगा, फिर भी उसकी रचना में शोध, संकलन, अतीत संबंधी अनेक तत्वों को एकत्र कर एक सूत्र में श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उस प्रकार कोई भी इतिहासकार अपनी परिकल्पनात्मक रचना में वस्तुनिष्ठता का दावा नहीं कर सकता, यद्यपि वह वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करता है। वस्तु सामग्री की अनेकता उसके प्रयास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसकी उपेक्षा उसके लिए असंभव है। एडम स्कैफ के अनुसार वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय निरपेक्षता, निष्पक्षता तथा न्याय का सामान्य मूल्य होता है। एक मनुष्य के रूप में इतिहासकार पर संस्कार, परिवार, माता पिता, जाति, समाज, धर्म का प्रभाव अपरिहार्य होता है। वह कितना ही निष्पक्ष होने का प्रयास करे, इतिहासकार अपने को इन प्रभावों से मुक्त नहीं कर सकता। वह जो कुछ भी लिखा है अपने समाज के लिए लिखता है। साहित्यकार की भांति वह समाज का प्रतिनिधि होता है। वह अपनी रचनाओं में समाज की आवश्यकताओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। अतः वह अपने को सामाजिक द्वेष, रीति रिवाजों, संस्कारों, जातिगत द्वेष तथा ईर्ष्या से अलग नहीं कर सकता।
यही कारण है कि सापेक्षवादी विचारकों ने इतिहासवादी ज्ञान पर कठोरतम प्रहार किया है। उनके अनुसार इतिहासवादी ज्ञान में कभी भी निरपेक्षता संभव नहीं है। इतिहासवाद में वस्तुनिष्ठता निरपेक्ष ज्ञान की कल्पना एक महान भूल है। इस सापेक्षवादी चिंतकों ने सर्वाधिक प्रहार आधुनिक इतिहास के कोलंबस राके के इतिहासवाद सिद्धांत पर किया है। राके के अनुसार इतिहास कार्यालय का पुनित कार्य अतीत का अवलोकन कर वर्तमान को प्रशिक्षित करते हुए भविष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए। उस महान कार्यालय का कार्य इस आकांक्षा मात्र की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे भी अधिक उसका पुनित कर्तव्य अतीत का यथावत प्रस्तुतिकरण भी है। अतीत का प्रस्तुतिकरण यथावत संभव नहीं है, क्योंकि इतिहासकार तथ्यों का संकलन अपनी तथा समसामयिक सामाजिक रुचि के अनुसार करता है, अतः उसकी रचना में द्वेष सर्वत्र परिलक्षित होता है। एडम स्कैफ की भी सापेक्षवादी सिद्धांतों से सर्वाधिक प्रभावित थे। उन्होंने ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के निरपेक्ष स्वरूप को अस्वीकार किया है। उनके अनुसार समसामयिकवादी ने इतिहास के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को प्रत्येक युग में प्रभावित किया है। तीसरा है नैतिक न्याय। यदि मानव सभी पदार्थों का मापदंड है तो सार्वभौम नैतिकता असंभव है। नैतिक नियमों की स्थापना रीति रिवाज तथा परंपराओं पर आश्रित है। सामाजिक परंपराओं के साथ नैतिक नियम बदलते रहते हैं। यह सत्य है कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं है। नैतिक नियम निर्बलों द्वारा सबलों से अपनी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं या प्राकृतिक न्याय पर आधारित हैं। दूसरा, नैतिक नियम सबलों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राज्यों पर आक्रमण तथा फ्रांसीसी साम्राज्य में उनका विलय वैयक्तिक आकांक्षा महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उचित बताया। मुसोलिनी द्वारा अबिसीनिया पर आक्रमण, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नागासाकी हिरोशिमा पर अणुबम का प्रयोग, वियतनाम पर हवाई आक्रमण तथा इजरायली सेना द्वारा अरब एवं फिलिस्तीनी बच्चों की अमानुषिक हत्या के औचित्य को सबलों ने नैतिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही नहीं अपितु राज्य के हित में किए गए बताए जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा राज्य का हित सर्वोपरि होता है। इतिहास में नैतिक न्याय के प्रबल समर्थक बटरफील्ड तथा एक्टन रहे हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के इतिहास लेखन की एक नवीन प्रवृत्ति का अभ्युदय हुआ, जिसका अभिप्राय समसामयिक समाज को नैतिक शिक्षा देकर नैतिकता से अवगत कराना था। इंग्लैंड इस प्रवृत्ति का मूल केंद्र बन गया। इंग्लैंड के दार्शनिकों ने भी समाज में नैतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इंग्लैंड की जनता इतिहासकारों से अपेक्षा करती है कि वे स्पष्ट करें कि क्या नेपोलियन एक अच्छा गुणवान व्यक्ति था। बटरफील्ड ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास के गरिमामय कार्यालय की अपेक्षा की जाती है कि वह नैतिक न्याय की अभ्यर्थना को उठाए, क्योंकि भावी पीढ़ी की अभ्यर्थना ईश्वर की अभ्यर्थना होती है और इतिहास की वाणी भावी पीढ़ी की पुकार होती है। अमानुषिक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इतिहास के अमरदंड से बचने नहीं देना चाहिए। अब इतिहासकार नैतिक न्याय के प्रश्न पर समझौता करता है तो विवादपूर्ण विषयों पर न्याय देने के अधिकार को खो देता है। नैतिक न्याय देने संबंधी इतिहासकार के अधिकार को दबाने के लिए पृथ्वी की संपूर्ण शक्तियां सतत प्रयत्नशील हैं। सापेक्षवादी विचारकों ने नैतिकता पर कठोर प्रहार किया। उनके अनुसार नैतिकता तथा आचार संहिता का आदर्श सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता। नैतिकता की अवधारणा एक समाज से दूसरे समाज में एक समान नहीं होती है। सापेक्षवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन लोगों की नैतिक संहिता को समाप्त कर दिया। नैतिक न्याय के संबंध में इतिहासकार निरपेक्ष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इतिहासकार को समाज सेवक
को का सेवक होना चाहिए। दंड देने वाला न्यायाधीश अथवा दंड देने वाला निरंकुश शासक की भूमिका को निभाना उसकी महानतम भूल होगी। चौथा है सामाजिक मूल्य। सापेक्षवादी अवधारणा का मूल तत्व है गतिशीलता तथा परिवर्तन। सृष्टि में कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। सामाजिक गतिशीलता के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन अवश्यंभावी है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक मूल्य निरंतर बदलते रहते हैं। कार महोदय का अभिमत है कि इतिहासकार की व्याख्या सदैव उद्देश्यपरक तथा मूल्यपरक होती है। इतिहासकार समसामयिक समाज का प्रतिनिधि होता है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में वह इतिहास की व्याख्या करते समय अपने समाज की रुचि प्रस्तुत करता है। सामाजिक मूल्य एक समाज को दूसरे समाज में भिन्न होते हैं। किसी युग में दास प्रथा, जाति प्रथा, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की उपादेयता सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में यथोचित तथा सर्वमान्य थी, परंतु वर्तमान में उसे अभिशाप का रूप में देखा जाता है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन का कारण नैतिक मूल्यों का पतन स्वीकार किया है, जबकि कार्ल मार्क्स ने पतन का प्रमुख कारण आर्थिक स्वीकार किया है। सापेक्षवादी विचारकों का अभिमत है कि सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता तथा निरंतर परिवर्तनशीलता के कारण इतिहासकार को व्याख्या में इसे महत्व नहीं देना चाहिए। प्रत्येक युग में बुद्धिजीवी समसामयिक सामाजिक मूल्यों का उग्र प्रतिरोध करते रहे हैं। सापेक्षवादी विचारकों ने कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास संबंधी आर्थिक व्याख्या को भी चुनौती दी है। उनके अनुसार मार्क्स की आर्थिक व्याख्या विशेष समाज के संदर्भ में की गई है, उसकी कोई सार्वभौमिक मान्यता नहीं हो सकती। यही कारण है कि अमेरिका तथा यूरोप के अनेक विद्वानों ने मार्क्सवादी सिद्धांतों की कटु आलोचना प्रस्तुत की है। यही नहीं, सापेक्षवादी विचारकों ने इतिहास में स्पष्टीकरण, व्याख्या तथा मूल्यांकन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की है। इतिहास अध्ययन में सापेक्षवादी सिद्धांत ने एक नवीन चेतना को जागृत किया। इसे एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इतिहास का कोई पक्ष निरपेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ नहीं है। परिणाम स्वरूप इतिहासवाद पूर्ण रूपेण सापेक्षवादी है तथा रहेगा। आज के लिए इतना ही।